हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम बिहार सिविल कोर्ट का सेशन चला रहे हैं, जिसमें 22 प्रैक्टिस सेट चलाने वाला हूं। और आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा यह तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने पहला और दूसरा प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। अगर आप चैनल पर हैं, ठीक है, नए हैं, अगर नहीं देखा है तो आप उसे प्ले लिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ये सारा प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। देखिए फ्रेंड, कोई भी एग्ज़ाम होता है तो सबसे ज़रूरी होता है कि आपको उसमें क्या स्ट्रेटजी बनाना है, ठीक है। उसके मुताबिक आपको एग्ज़ाम का प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। आप डिटेल में पढ़ते रहिए और रोज़ एक प्रैक्टिस सेट बनाते रहिए, ठीक है। जैसे कि मैं शाम एक प्रैक्टिस सेट रोज़ लेकर आता हूँ, ठीक है। तो आपको रोज़ एक प्रैक्टिस सेट इवनिंग में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसकी आपको टेंशन नहीं करने का है, ठीक है। मैं 22 प्रैक्टिस सेट रोज़ एक प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा, रोज़ एक प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। 22 का 50 प्रैक्टिस सेट करवा दूँगा, ठीक है। बशर्ते कि आप डिटेल में अपना अलग से पढ़ाई करते रहे, ठीक है। तो चलिए आज का मैं सेशन शुरू करता हूँ। देखिए, अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें हो जाएगा अल उपसर्ग, ठीक है। नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है, नेत्रहीन शब्द में इसमें तत्पुरुष समास है, ठीक है। मेरी गोद में बिल्ली है, इस अस्थावर का विलोम शब्द क्या है, तो अस्थावर का विलोम शब्द होगा जंगम, ठीक है। नेकी का फल बदी, इस लोकोकिक्त में क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भलाई का बदला बुराई होता है, ठीक है। ये होता है इसका मतलब। शुक्ल का विलोम शब्द कौन सा है, शुक्ल का विलोम शब्द कौन सा है, तो ये कृष्ण हो जाएगा, ठीक है। महाप्राण व्यंजन नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये कौन नहीं है, महाप्राण जान, ठीक है, महाप्राण व्यंजन। भरपेट शब्द में निम्न में से कौन सा समास है, इसमें कौन सा समास है, तो इसमें अवयवी भाव समास है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है, कौन है इसमें से, पृथ्वी का वसुधा, उर्वी, भू, ये सभी हैं, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन करें, ठीक है। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन करना है, तो ये उपत्याका हो जाएगा, ठीक है। तो उपत्याका हो जाएगा, याद रखिएगा, उपत्याका। जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है फ्रेंड, तो ये चक्र पानी हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है इसमें, ठीक है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी, ठीक है। विद्यार्थी हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है, बताइए। तो बताइए इसका क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक है, ठीक है। क्या है, भाववाचक, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए, 8-8 आंसू रोना मुहावरे का मतलब क्या है, 8-8 आंसू रोना मुहावरे का मतलब क्या है, चलिए बताइए। 8-8 आंसू रोना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत विलाप करना, ठीक है। 8-8 आंसू रोना का मतलब होता है बहुत विलाप करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मानस का हंस के लेखक का नाम है, मानस के हंस का लेखक का नाम क्या है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा अमृतलाल नगर, ठीक है, अमृतलाल नगर। नेक्स्ट देखते हैं, नदी, समुद्र, तालाब, गंगा, इन शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति को चुनना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, तरंगनी हो जाएगा, रत्नाकर हो जाएगा, जलाशय हो जाएगा, जानवी हो जाएगा, ठीक है। जो दिया है ना उसका पर्यायवाची शब्द चुनना है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संकर शब्द का अर्थ है, संकर शब्द का अर्थ जो होता है वो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द होता है, ठीक है। दो भाषाओं के शब्द से जो मिलकर नया शब्द बनता है वो संकर होता है, ठीक है, याद रखिएगा, संकर। वह वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, ठीक है। वह वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं कब, जब एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, कब, ठीक है, किसके लिए उन्हें प्राप्त हुआ था, तो उनके लिए उर्वशी के लिए उन्हें मिला था, ठीक है, उर्वशी के लिए मिला था, ठीक है। 1965 से दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, याद रखिएगा, 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को मिला था उर्वशी के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न समूहों में से किस शब्द समूह की वर्तनी शुद्ध है,
ठीक है। इसमें शुद्ध वर्तनी का हमें चुनना है, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए जो दिग्विजय, कृतघ्न और क्षितिज जो है ये सही शब्द है वर्तनी का, ठीक है। बाकी ये सब है ये गलत दिया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए शिखर है तो शिखर का शिखर अशुद्ध हो गया, ठीक है। अशुद्ध बोले तो क्या हो जाएगा शिखर, ठीक है। मतलब उच्चारण के अनुरूप देखना है, ठीक है फ्रेंड। तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद आ गया हमारा इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सेंटेंसेस आर गिवन विथ ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विथ एन appropriate word. 4 alternative are suggested for each question. Choose the correct one. ठीक है ना, इसमें हमें सही वाक्य को चुनना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है दिस एंटिक स्कल्पचर इज इन डेड, ठीक है। कहने का मतलब है एंटिक स्कल्पचर जो है इसके लिए प्रिसलेस शब्द को लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो भी प्राचीन कलाकृति होती है उसके लिए इसी का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिसलेस, ठीक है। ही रैन टुवर्ड हिज मदर डैश एंड हग्ड हर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैली, ठीक है। डी राइट आंसर हो जाएगा। विजिटर्स कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू डैश द शालीमार गार्डन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए The thief was taken to the police station but the dash revealed nothing, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंट्रोगेशन, ठीक है। इंट्रोगेशन, ठीक है। यू शुड पे ए लिटिल मोर अटेंशन टू योर डैश, क्या होगा इसका, तो इसका राइट आंसर जो होगा ये अपीयरेंस हो जाएगा, ठीक है। अपीयरेंस। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या करना है इन द फ्लोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द आइटम या फ्रेज, ठीक है। इन बोल्ड इन द सेंटेंस चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम और फ्रेज, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन कीप ट्राइंग, ठीक है। कीप ट्राइंग, तो कीप ट्राइंग का मतलब क्या होता है कोशिश जारी रखना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंटिन्यू ट्राइंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ही हैड टू कूल हिज हील्स बिफोर ही कुड गेट एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कूल वंस ही लील का अर्थ क्या होता है प्रतीक्षा करना, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा टू बी केप्ट वेटिंग, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ओवर द ईयर वी रिमेंड लॉयल थ्रो थिक एंड थिन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हर हालत में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफ़िकल्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद है इन द फ्लोइंग क्वेश्चन देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड आउट ऑफ विच वन इज मिसपेल्ड, फाइंड द मिसपेल्ड वर्ड एज द आंसर, ठीक है। देखिए 29, तो 29 में कौन होगा, 29 में होगा आपका इंटरप्टेड। इंटरप्टेड मीन्स रोकना शुद्ध शब्द होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 30 नंबर देखिए 30 नंबर में क्या हो जाएगा, 30 नंबर में क्या होगा ग्रेटफुल सही शब्द होगा ग्रेटफुल, ठीक है। बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर में सही शब्द क्या होगा, 31 नंबर में सही शब्द होगा डिफिनीशन, ठीक है। शुद्ध स्पेलिंग नहीं होगा डिफिनीशन का, ठीक है। स्पेलिंग देखते रहिएगा, मेन स्पेलिंग का खेल है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए इन द फ्लोइंग क्वेश्चन out of the 4 alternative choose the one which can be substituted from the given word or sentence, ठीक है। क्वेश्चन है the belief that people cannot change or avoid what happens, ठीक है। 32 का आंसर क्या होगा, देखिए इसका मतलब होता है भाग पर भरोसा करने का सिद्धांत, ठीक है। तो देखिए इसका मीनिंग कैसे निकलेगा 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फटालिज्म हो जाएगा, ठीक है। फटालिज्म उसी का मतलब यही सिद्धांत होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टू हैव ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी विथ ए डिजायर टू हेल्प, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, इसका मतलब होता है कृतज्ञता, ठीक है, दया भाव दिखाना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपैशन, ठीक है। डी राइट आंसर हो जाएगा। ए प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, ठीक है। 34 का देखिए क्या होगा, 34 का स्टाई हो जाएगा STY स्टाई, ठीक है। स्टाई का मतलब क्या होता है सुअर बड़ा, ठीक है, सुअर बड़ा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए
इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द वर्ड। ये तो पहले आप बना चुके हैं, कैपिटल लेटर में देखना है, ठीक है। तो देखिए 35 का क्या होगा, 35 का जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आर रिलीजियस होगा, ये राइट आंसर सी, ठीक है ना। 36 का देखिए रिजॉइस का क्या हो जाएगा, 36 का होगा आपका एक्सॉल्ट, ठीक है, एक्सॉल्ट। नेक्स्ट देखिए आइसोलेट का क्या होगा, 37 का, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए आइसोलेट मीन्स होता है पृथक करना, ठीक है, पृथक करना। तो इसी से रिलेटेड चुनिए कौन सा है, आइसोलेट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डिटैच हो जाएगा, ठीक है, डिटैच। नेक्स्ट देखिए इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस टू द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। देखिए फिल्थई, ठीक है, फिल्थई दिया है 38 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा क्लीन, ठीक है। फास्टेन का राइट आंसर क्या होगा, देखिए फास्टेन मीन्स क्या होता है जकड़ना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलीज मीन्स छोड़ना, ठीक है, याद रखिएगा। रिसेड क्या होता है, रिसेड मीन्स क्या होता है, रिसेड मीन्स होता है पीछे हटना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा इनलार्ज, ठीक है, इनलार्ज देखिए राइट आंसर हो जाएगा। इनलार्ज मीन्स क्या होगा बताइए, इनलार्ज मीन्स होता है बढ़ना, ठीक है, बढ़ाना। उसके बाद देखिए जनरल नॉलेज आ गया, करेंट अफेयर, ठीक है, इसमें मिक्सिंग है। चलिए बताइए अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, चलिए तो आपको पता है महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल का चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते, ठीक है, बताइए तो आपको पता है 48, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव के पूर्व किस अवधि में, मतलब कितने समय के अंदर वो घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते, तो 48 घंटा, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था, ठीक है। चलिए बताइए तो आपको पता है भगत सिंह का नहीं था, बाकी चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, ठीक है, इन सभी का था, लेकिन भगत सिंह नहीं थे उसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है वेल्थ ऑफ नेशन के पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है, याद रखिएगा। भारत में मुस्लिम राज की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रशस्त हुआ, ठीक है, चलिए बताइए तो तराइन का युद्ध से, ठीक है, तराइन के युद्ध से हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भाग से निम्नांकित में से कौन सा अलग करता है, रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से कौन अलग करता है, चलिए बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बता देते हैं हम, पंबन द्वीप, ठीक है, पंबन द्वीप। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी, कब की गई थी, तो ये किया गया था कब, 1959 में किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, तो बलवंत राय मेहता के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी, ठीक है। तो चलिए बताइए अनुशंसा की गई थी बलवंत राय मेहता के द्वारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, कहाँ है, तो आपको पता है इंदौर में है, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया ये 1904 में, ठीक है। उसके बाद देखिए वैध मुद्रा का अर्थ क्या होता है, वैध मुद्रा का अर्थ होता है करेंसी नोट, ठीक है, क्या होता है, करेंसी नोट, याद रखिएगा। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचक अधिकार मिला था, पृथक निर्वाचक का अधिकार मिला था, तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत, ठीक है। खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा जगदीप धनखड़ को, ठीक है। न्यायालय में प्लीडर किसे कहते हैं, तो आपको पता होगा अधिवक्ता को कहते हैं, किसको कहते हैं, अधिवक्ता को कहते हैं, याद रखिएगा। वह कानूनी दस्तावेज जो किसी वसीयत में कुछ जोड़ता है अथवा परिवर्तन करता है, तो क्या होता है, परिवर्तन करता है, तो ये इसका राइट आंसर कोडिसील कहलाता है, ठीक है, कोडिसील में परिवर्तन हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं
आम खाने का योग भाग होता है कौन सा? आम खाने का योग कौन सा भाग होता है? तो चलिए बताइए, आपको पता होगा कि मध्यभित्ति होता है, ठीक है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार हो जाती है। ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो आपको पता है सभी पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है। सभी पारदर्शी माध्यमों में रमन प्रभाव का प्रकाश किरण जो है वो आर पार कर जाती है, याद रखिएगा, आर पार कर जाती है। संपर्क विधि से H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक कौन है? 58 का चलिए बताइए। 58 का राइट आंसर हो जाएगा V2O5, ठीक है। प्लांक नियतांक का बीमीय सूत्र है, प्लांक नियतांक का बीमीय सूत्र कौन सा है? चलिए बताइए। तो आपको पता है कि इसका होता है mL² T⁻⁻1, ठीक है। देखिए ऐसा ऑप्शन में है क्या? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टेरिडोफाइट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टेरिडोफाइट को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको संवहनी क्रिप्टोगैम्स कहलाता है। संवहनी क्रिप्टोगैम्स टेरिडोफाइट का एक अन्य नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आ गया मैथ। 48 और 65 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है, एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आपको पता होगा, इसका निकालिएगा तो कितना होगा? 48 गुने 65 बराबर 3120 आएगा, ठीक है। तो 3120 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 2 मीटर लंबा एक प्रवक्षक एक मीनार से 150√3 मीटर की दूरी पर है। प्रेक्षक की आंख से मीनार के शीर्षक का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले फिगर बना लेंगे, ठीक है। ऐसे देखिए, कोण कितना है हमारा? 60 डिग्री है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है? 1 है। उसके बाद यहाँ पर कितना है? √3, ठीक है। और जो ये नीचे का जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा √3। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, हम आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का 452 मीटर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 63 का जो मैथ है, इसका मैथ का मैं अलग से प्रैक्टिस कराऊंगा, इसलिए अभी अलग प्रैक्टिस बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, अलग से मैं इसका स्पेशल क्लास एक लेकर आऊँगा, ठीक है ना। वो मास्टर वीडियो होगा, चाहे वो 10 वीडियो बनाना भी पड़े तो हम बना देंगे, ठीक है। देखिए 63 का राइट आंसर क्या होगा? 63 का राइट आंसर हो जाएगा -202/5, ठीक है। 64 का राइट आंसर क्या होगा? 64 का राइट आंसर हो जाएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65 का राइट आंसर जो आएगा वो 35 डिग्री आएगा, ठीक है, 35 डिग्री। उसके बाद देखिए 66 का जो राइट आंसर आएगा, 66 का वो आएगा आपका 8048, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 67 का राइट आंसर आएगा आपका 420%, ठीक है। 78 का राइट आंसर क्या होगा? 78 का इसका आप बता दीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। 78 का राइट आंसर होना चाहिए इसका बी होगा, ठीक है, बी होगा, याद रखिएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके बाद आ गया रीजनिंग, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में से दो कथन के आगे दो निष्कर्ष पहला और दूसरा दिया गया है। आप समानता ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी दोनों कथनों की पड़ताल सत्य समझ कर करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा यदि कोई है तो दिए गए कथनों से निकलता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, 79 का क्वेश्चन बोल रहा है कुछ पक्षी बादल हैं और घोड़ा पक्षी है, ठीक है। देखिए तो हम बनाएंगे, ये पक्षी हो गया, ठीक है, पक्षी हो गया हमारा, ठीक है। अब पक्षी के अंदर ही बोल रहा है घोड़ा है, ठीक है, घोड़ा है, और ये हो गया हमारा बादल, ठीक है, ये हो गया हमारा बादल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा, ठीक है। निष्कर्ष एक निकलता है, ठीक है ना, निष्कर्ष एक निकलता है। उसके बाद देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न शब्दों का वह क्रम दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, ठीक है। देखिए दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के रूप में हम कैसे व्यवस्थित करेंगे? जैसे है
आइडेंटिफिएबल है, ठीक है। तो पहले आइडेंटिफिएबल हो जाएगा, आइडेंटिफायर करेंगे, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिए, पहले नंबर में करेंगे आइडेंटिफिएबल, फिर करेंगे आइडेंटिफायर, फिर आइडेंटिफाई, फिर आइडेंटिकिट करेंगे, ठीक है। पांचवा जो होगा आइडेंटिटी हो जाएगा। तो इसका देखिए बताते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, सी। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, ठीक है। जानवर, छिपकली, ऑक्टोपस, ठीक है। देखिए जानवर है तो जानवर छिपकली नहीं हो सकता, ठीक है ना, लेकिन जानवर के अंदर ही छिपकली, ऑक्टोपस एक श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिगर के अकॉर्डिंग ऐसे ही होगा, ठीक है। इसके बाद है 6 व्यक्ति तथा ABCDE तथा F दो पंक्तियों प्रत्येक में 3 व्यक्ति बैठते हैं। यदि ये किसी पंक्ति के अंदर में नहीं है, DF के बाएं और एक को छोड़कर है, CE के साथ बैठते हैं एवं वे D के विकर्णता सामने बैठते हैं और B एवं F अगल बगल बैठते हैं, तो तदनुसार जो है B के सामने कौन बैठा है। तो अब वीडियो को पॉज कर देख लीजिएगा, ठीक है, अपने अनुसार। मैं आंसर बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा E, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर देख लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ D, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक परीक्षा में माफ़ कीजिएगा, एक परीक्षा में आशा के ऊपर से 16वां और नीचे से 15वां क्रम है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो ये तो सिंपल है, ठीक है। 16 + 15 - 1, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 30, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को ज्ञात कीजिए। विषम शब्द को ज्ञात करना है, ठीक है। एशिया, कनाडा, यूरोप, अफ्रीका। देखिए एशिया, यूरोप और अफ्रीका यह सभी महादेश के नाम हैं, ठीक है, जबकि कनाडा एक देश का नाम है, अतः कनाडा विषम शब्द है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है घुमाकर, ठीक है ना। देखिए अब कंप्यूटर से रिलेटेड है, 14 प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। पटना हाई कोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर पियोन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, देखो उसमें कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तब कि आपका सिलेक्शन होगा तो आपको कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, ठीक है। देखिए कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी डैश पर आधारित है, तो ये ट्रांजिस्टर पर आधारित है, ठीक है। किस पर आधारित है, ट्रांजिस्टर पर, याद रखिएगा। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर डैश का प्रयोग किया जाता था, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश का प्रयोग किया जाता था। क्या प्रयोग किया जाता था फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर निर्वात नलिकाओं यानी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड QWERTY शैली विधि का आविष्कार किसने किया था इसका, तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत पहले ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने किया था, ठीक है ना। क्रिस्टोफर लैथम सेल्स ने किया था, याद रखिएगा। जो प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा का यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है, जो प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा का यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है, तो उन्हें मेन मेमोरी में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, मेन मेमोरी में, ठीक है। 1 EB किसके बराबर होता है, 1 EB किसके बराबर होता है, तो ये 1024 PB के बराबर होता है, 1024 PB के बराबर होता है। एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जाते हैं, एक बाइट में 256 मूल्य निरूपित किए जाते हैं। एक बाइट में 8 बीट होते हैं, याद रखिएगा, एक बाइट में 8 बीट होते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो ये देखिए C++++ नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो स्कैनर जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, बाकी प्लॉटर, स्पीकर, प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है, कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है, चलिए बताइए।
तो एक्सटेंशन हो जाएगा डॉक्स का, ठीक है। डॉक्स है इसमें से। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम है? तो ये नाम जो हो जाएगा इसका राइट आंसर ENISAC, ठीक है। ENIAC, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है विंडो XP में आइटम्स को रीअरेंज करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये डिस्क डीफ्रेगमेंट कहलाता है। डिस्क डीफ्रेगमेंट, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। उपयोगकर्ता द्वारा हाल ही में मेल का एक संग्रह है जो पढ़ने, उत्तर देने, स्टोर करने या हटाने के लिए उपलब्ध है। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। 9-8 का इनबॉक्स हो जाएगा, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स डैश का एक रूप है। किसका रूप है? तो यह वायरस अटैक का रूप है, याद रखिएगा। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है बेल्ट्रॉन में भी। ट्रोजन हॉर्स डैश का एक रूप है, तो यह वायरस अटैक का रूप है, याद रखिएगा। इंसर्टेंस पॉइंट डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग होता है? कौन सी की का प्रयोग होता है? तो इसमें जो होता है Ctrl+Home। राइट आंसर दिया है बी में Ctrl+Home, ठीक है। तो ये था फ्रेंड हमारा आज का बिहार सिविल कोड पटना हाई कोर्ट की तीसरी प्रैक्टिस सेट, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना सुझाव दें ताकि हम और बेहतर करें और आप खूब मन लगाकर पढ़ाई करें, ठीक है ना। 6 से 8 घंटे रोज़ पर डे पढ़ाई करें, सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। शुरुआती में कठिनाई होगा लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। टेक